नमस्कार। कक्षा 9 वाले छात्र अपना ITS का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक 100 अंकों का होने वाला है और इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, मौखिक संचार का सही उदाहरण चुने। तो पहले में आपको लिखना होगा तीसरे वाला, आमने सामने की बातचीत, ये आपको लिखना है। और आपका ब वाला दिया है, तैयारी ग्रोमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा है। तो बा में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा चौथे वाला, स्व प्रबंधन। और यहां पर स वाला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है। तो सा में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा पहले वाला, शीर्ष। और आपका द वाला दिया है, H2O टाइप करने के लिए 2 को उसके उचित स्थान पर पाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो द में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा चौथे वाला। अब आप सभी ई वाला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा दूसरे वाला, सौर ऊर्जा। अब यहां पर देख लीजिएगा, जो छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन बता देते हैं और आंसर भी आपको बता देते हैं। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा तीसरे वाला। और आपका बी वाला दिया है, तो बी वाले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा चौथे वाला। सी वाला देख लीजिएगा, सी वाले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा पहले वाला, टॉप। और डी वाले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा चौथे वाला। अब आप सभी ई वाला देख लीजिएगा, ई में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा दूसरे वाला, सोलर एनर्जी। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, एक मानक कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होती है, यह आपको बताना है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा 12 आपको लिखना है। और आपका ब वाला दिया है, कट की शॉर्ट की है, तो इसमें लिख लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस एक्स, या आपको ब वाला का आंसर लगाना होगा। और स वाला आपका दिया है, टाइपिंग की गति को किस में मापा जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा शब्द प्रति मिनट। और कोष्ठक में आप लिख लीजिएगा WPM। और आपका द वाला दिया है, हम प्रश्न के अंत में सदैव किसका उपयोग करते हैं। तो द में आपको लिखना होगा प्रश्नवाचक का उपयोग करते हैं, ठीक है। और आपका ई वाला दिया है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है। तो ई में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस H, या आपको लिखना होगा ई का आंसर। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जो छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, तो इनके आंसर मैं बता देता हूं। तो पहले में आपको लिखना होगा 12, और दूसरे में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस एक्स, या आपको दूसरे का आंसर लिखना है, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा WPM। और आपका चौथा दिया, तो चौथे में आपको लिखना होगा क्वेश्चन, 1 सेकेंड, चौथे में आपको लिखना होगा क्वेश्चन टैग,
ये आपको लिखना है, ठीक है। और आपका पांचवा दिया है, तो पांचवें में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस एच। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 5 नंबर की। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। माउस, तो माउस में आपको लिखना होगा पॉइंटिंग डिवाइस, और कॉपी में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस सी, और प्रिंट में आपको लिखना होगा आउटपुट डिवाइस, रिप्लेस में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस एच, प्रिंटर में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस पी। अब यहां पर देख लीजिएगा, जो छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया है, तो इसका मिलान कर लीजिएगा। तो माउस में आपको लिखना होगा दूसरे वाला पॉइंटिंग डिवाइस, और कॉपी में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस सी, और प्रिंट में आपको लिखना होगा आउटपुट डिवाइस, और रिप्लेस में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस एच, और प्रिंटर में आपको लिखना होगा कंट्रोल प्लस पी। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य एंड असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो आपका पहला दिया है www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। और आपका दूसरा दिया है माउस एक आउटपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा फॉल्स। तीसरा आपका दिया है सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो बिल्कुल यहां पर है, सत्य हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना होगा ट्रू। और आपका चौथा दिया है क्रोम एक वेब ब्राउजर है, तो चौथे में आपको लिखना होगा ट्रू, मतलब सत्य बिल्कुल है। और आपका पांचवा दिया है रोम का पूरा नाम रैंडम ओनली मेमोरी होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना होगा ट्रू लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा, जो छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया है, तो इनके आंसर बता देते। तो पहले में आपको ट्रू लिखना होगा, दूसरे में आपको फॉल्स, तीसरे में आपको ट्रू लिखना है, और चौथे में आपको ट्रू, और पांचवें में आपको ट्रू लिखना है, मतलब सत्य लिखना है, ठीक है। अब आप सभी लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपका पांचवा दिया है गैर मौखिक संचार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, ये आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, ठीक है। और छठा आपका दिया है किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम आपको बताने हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा कीबोर्ड और स्कैनर और कैमरा, ठीक है, ये आपको लिख देना 3 इनपुट डिवाइस के नाम। और आपका सातवां दिया है संचार का महत्व क्या है, तो संचार का महत्व आपको बताना होगा। और आठवां आपका दिया है मेल मर्ज क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। नौवां आपका दिया है ग्रीन जॉब क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो आपका 10वां दिया है औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार को समझाकर आपको लिखना है। और आपका 11वां दिया आउटपुट डिवाइस को समझाइए एवं किन्हीं 5 आउटपुट डिवाइस के नाम आपको बताना है। और 12वां आपका दिया, जिसमें निम्न को समझाकर आपको लिखना होगा, ठीक है, इन सभी को आपको समझाकर लिखना है। और 13वां देख लीजिएगा फाइंड और रिप्लेस को समझाकर आपको लिखना होगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का। 14वां आपका दिया है संचार में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए 3P क्या है, तो 3P क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा, तो ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का। 15वां आपका दिया है उद्यमशीलता की विशेषताएं आपको बताना है, तो ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का। 16वां देख लीजिएगा विभिन्न प्रकार की कीज का विस्तृत वर्णन करके आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। और 17वां आपका दिया, 17वें के बाद 18वां देख लीजिएगा। और 19वां प्रश्न आपका दिया, और 20वें प्रश्न में आपको क्या करना है, इन सभी को समझाकर आपको लिखना है।
पहला आपका दिया है हेडर और फुटर, दूसरा आपका दिया है रेम और रोम। इनको समझाकर आपको लिखना है। अब मैं इस पेपर का आपको कुछ यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पांचवें प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर आपको दिया, जिसमें पूछा गया था गैर संचार मौखिक क्या है, और आपको छठे का आंसर दिया है, ठीक है। छठे के बाद आपको सातवें का आंसर यहाँ पर दिया, सातवें के बाद आठवें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, जिसमें आपको बताना होगा मेल मर्ज क्या है। तो इसकी परिभाषा आपको दी गई है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा नौवें प्रश्न का आंसर, ठीक है। नौवें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 10वें प्रश्न का आंसर। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 10वें के बाद आप सभी को 11वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का आंसर, जिसमें बोल्ड और इटैलिक और इसके साथ ही रेखांकित, ठीक है, इन सभी को आपको यहाँ पर इनकी परिभाषा आपको लिखना होगा परीक्षा में। रेखांकित मतलब अंडरलाइन, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर आपको दिया है यहाँ पर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 14वें प्रश्न का आंसर। 14 के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के आंसर अपनी NCERT बुक से देखकर पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।